हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन में बहुत सारी तरक्की मिले, खुशियाँ मिले, प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले और अपनों का साथ मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले। यही मैं आप सबसे प्रार्थना भी करती हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपना अपना ध्यान रखें, भगवान का आशीर्वाद मिले, इसके लिए भगवान से जुड़े रहें और अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करने से, उनके साथ अच्छा समय बिताने से, उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझने से आपका जीवन सफल भी होता है, आसान भी होता है और हम अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम कर पाते हैं, मेहनत भी कर पाते हैं अपनों के लिए। क्योंकि हमारा जीवन अपनों को समर्पित होता है, देश को समर्पित होता है, भगवान को समर्पित होता है और जो हमारे पितर चले गए हैं उनके लिए भी समर्पित होता है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जहाँ हम भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, वहाँ हो हमें निकालते भी हैं और हमारा ध्यान भी दूसरों से हटाते हैं। यही तो जीवन है जिसको जीने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। खुशी भी होती है, गम भी होता है। कभी इंसान अपनों से दुखी होता है, कभी अपने आप से दुखी होता है। जीवन अगर आसान होता तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चाहे कर सकता था, जैसे चाहे रिश्ते वैसे रिश्तों के साथ रह सकता था, वैसे ही माहौल में अपने आप को रख सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिसे हमें अपने जीवन में काटना भी पड़ता है, उन चीज़ों को संभालना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, समझना पड़ता है। क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं, कुछ जिम्मेदारियां इस जन्म में मिलती हैं जिन्हें संभालना पड़ता है, उनसे निकलना पड़ता है, उन चीज़ों को समझना पड़ता है समय समय। ये सब आसान नहीं होता है। ये सब भगवान के आशीर्वाद से हम जीवन जीते हैं, काटते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं और अपने आप को संभालते हैं। ऐसे ही जीवन बदलता रहता है, दिन चला जाता है, रात भी चली जाती है, समय गुजर जाता है, हफ्ते चले जाते हैं, महीने चले जाते हैं, साल भी गुजर जाते हैं, फिर नया साल आ जाता है। हम फिर से उन्हीं उलझनों में फंस जाते हैं, उन्हीं रिश्तों में अटक जाते हैं और उसी समय में दब कर रह जाते हैं। यही तो जीवन है जिसको जीते जीते इंसान थक भी जाता है, सुकून भी मिलता है, शांति भी मिलती है तो दुख भी मिलता है। क्योंकि यहाँ अपने ही अपनों को सता रहे हैं, अपने ही अपनों से दुखी हैं और अपना ही अपने को परेशान कर रहा है। इसका एक ही कारण है कि माया। ये माया हम सबको ना ही निकलने देती है, ना ही हमें जीने देती है और ना ही खुश रहने देती है। इस माया के पीछे हम भागते हैं, अपनों से बुरे बन जाते हैं, अपनों को दुख देते हैं, अपनों को नीचा दिखाते हैं, अपनों से ही घृणा करते हैं, अपनों से ही प्रेम भी करते हैं। इस माया की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने घर आबाद भी हो गए हैं। क्योंकि भगवान तो सभी को देता है, ये मोह माया का बंधन आप सबको घेरता है। ये सिर्फ कर्म काटने के लिए मिलता है, लेकिन हम इसमें फंस कर रह जाते हैं। इनकी चीज़ों को दबाना, अपने साथ रखना, उन चीज़ों को अपने से लगा कर रखना, यही तो माया है, यही बंधन है। जिससे छूटने के लिए भगवान के पास जाते हैं, वहाँ पे भी बैठकर माया याद आती है, मोह याद आता है, इसलिए वहाँ पर मन नहीं लगता है। तभी इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है और चिंता में रहता है। जब हमें चिंता घेरती है तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं और अपनों में ही उलझ जाते हैं। आप सब अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं, दुखी बना लेते हैं, लाचार बना लेते हैं। आप सबको पता है कि आपका शरीर आपके लिए बहुत मायने रखता है। जब अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई दोष है, कोई दुख कलेश है, तो कैसे आप किसी और को अच्छा समय दे सकते हैं, खुश रख सकते हैं, रिश्तों को संभाल सकते हैं या अपने आप को आप बदल सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी अगर मिली है तो ये बहुत सारे सुख भी देती है, दुख भी देती है। रिश्तों के साथ उलझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है।
कुछ तो टूट कर रह जाते हैं, कुछ तो दूर चले जाते हैं, कुछ तो फँसे ही रह जाते हैं। हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी सीख भी देता है, शिक्षा देता है, क्योंकि आज के समय में मानते हैं कि माता-पिता हो, भाई-बहन हो, वो हमारे अपने हैं, हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज का समय कुछ अलग ही है। आप जिन पे भरोसा करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो ही आपका बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं, कलेश कर लेते हैं, आपको दुःख देते हैं। इसका एक ही कारण है कि कोई भी आज किसी दूसरे का बंधन पसंद नहीं करता है, किसी दूसरे को अपने जीवन में रखना पसंद नहीं करता है, किसी दूसरे को बिना वजह और बिना किसी मकसद के अपने जीवन में लाना नहीं चाहता है। आप किसी के साथ अच्छा लेन-देन करते हो, लोग खुश होते हैं। जहाँ अच्छा लेन-देन नहीं होता, वहाँ लोग दुखी भी होते हैं और आपसे दूर भी हो जाते हैं। यही तो मोह-माया का बंधन है, जिससे छूटने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है, उसे हम दिल से, आत्मा से जब तक नहीं अपनाते हैं, तब तक वो हमें भटकाता है, अटकाता है और लटकाता भी है हमारे जीवन में। फिर से हमें उसी चक्र में घुमा देता है। हम गोल-गोल घूमते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे निकलना है। क्योंकि हम बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, उन्हीं रिश्तों में फँसे रहते हैं, उन्हीं उलझनों में दबे रहते हैं। पीछे की बातें याद करते-करते कितने दिन गुज़र जाते हैं, कितने साल गुज़र जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता है। समय को बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ़ इन्हीं बंधनों में। बंधनों को काटना पड़ता है, इन सब से मोह-माया से छूटना पड़ता है। घर में रहते ही घर वालों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान कहता है कि अगर किसी से मोह रखोगे, आशा रखोगे, लालच रखोगे, तो वो तो दुःख भी देगा, तकलीफ़ देगा और एक दिन छोड़कर भी चला जाएगा। क्यों किसी के साथ इतना मोह माया और बंधन, अपने आप को उस चीज़ से जोड़ के रखना, फ्री रहो। जो काम करना है उस काम को खुशी-खुशी करो। जिन रिश्तों को निभाना है उन रिश्तों को खुशी-खुशी निभाओ। कोई अच्छा करे या बुरे भगवान पे छोड़ दो। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है उन चीज़ों से किस लिए उलझना, उन्हें भी भगवान पे छोड़ दो। जब आपको कोई दुःख देता है, सताता है, आपके जीवन को अगर खराब करता है तो वो भी भगवान पे छोड़ दो। वो तो सब कुछ एक दिन आपको समझा भी देता है, दिखा भी देता है और आपको निकाल भी देता है। आज नया साल शुरू हो चुका है। नई उम्मीदों के साथ आप सब अपने रिश्तों को निभाएँ, उनके साथ प्यार से रहें, लेकिन मोह ना करें, बंधन ना लगाएँ। क्योंकि बंधन में जब हम किसी को रखते हैं और खुद भी रहते हैं, तो जीवन अधूरा रह जाता है, आशाएँ अधूरी रह जाती है और हमारे जीवन का लक्ष्य भी छूट जाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़े लक्ष्य है कि हम अपने आप को प्योर बनाएँ, अपना ध्यान रखें और अपने भगवान के साथ दिल से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें, तभी हम प्योर हो सकते हैं, क्योंकि प्योरिटी तो हमें भगवान की तरफ ले जाती है और हमारे जीवन की कुछ आशाएँ हमें इंसानों की तरफ ले जाती हैं। तो अपनी आशाओं को इतना ज़रूर रखें कि हम उन चीज़ों से कभी मोह ना करें, बंधन ना करें। हम अपने जीवन को जीते हैं, शान से जिएँ, मान से जिएँ और अपने अभिमान के साथ जिएँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। भगवान ने हर किसी को एक खिलते हुए कमल की तरह मुस्कुराना सिखाया है, जीना सिखाया है, हँसना सिखाया है, लेकिन हम उदासी और मायूसी में सब कुछ भूल जाते हैं। जब कोई चला जाता है, उसी की याद में बरसों गुजार देते हैं। जब कोई आता है, तो उसकी परवरिश में ही पूरा जीवन लगा देते हैं। मेरा मानना है कि अपने काम को करो, लेकिन कुछ चीज़ें अपने लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। अपने समय का ध्यान रखो, अपनी खुशियों का भी ख़्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखो और अपने भगवान के पास बैठकर उसके लिए भी 2 मिनट का समय ज़रूर निकालो, क्योंकि वही आपको सभी चीज़ों से बचाता है, मुक्त करता है और अंत समय में उसी का नाम बहुत काम आता है। जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं और हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बंधन छूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, शरीर भी काम करना बंद कर देता है, तब वो ही सँभालता है
और वही हमें आगे का रास्ता दिखाता है, वही बंधन से मुक्त करता है, जीवन से मुक्त करता है। इसलिए हर किसी के जीवन में अगर हमें सभी चीज़ों से मुक्त होना है तो समय पर भगवान का हाथ पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका हाथ पकड़ने से, उसका साथ लेने से कभी भी कोई भी इंसान दुखी और परेशान नहीं होता है। ना ही उसे मोह माया घेरती है, ना बंधन घेरते हैं, ना ही उसे कोई लालच घेरता है, ना रिश्तों का लालच घेरता है। रिश्तों की भीड़ में भी इंसान आज अकेला है। क्यों? क्योंकि उसको कोई समझता नहीं है, उसे कोई मानता नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। आप किसी को कितना भी देते हैं, फिर भी आप अपमान के भागी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आप किसी को दोगे, कितना भी किसी के लिए भला करोगे, फिर भी कमियाँ रह जाती हैं। आजकल तो अपने ही अपनों को बहुत बुरा भाव दे देते हैं, ऐसा नीचा दिखा देते हैं, इतना गिरा देते हैं कि इंसान का मन ही भर जाता है रिश्तों से। ऐसा कुछ सबके जीवन में होता है। आज माता-पिता बच्चों को लेकर परेशान हैं, बच्चे अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं, पति-पत्नी परेशान हैं और बच्चे भी अपने माता-पिता से बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को समझना सभी के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि सभी की आदतें अलग हैं, आचार विचार अलग हैं, भाव अलग हैं, काम करने के तरीके अलग हैं, जीवन जीने के तरीके अलग हैं। इन्हीं को समझते समझते जीवन बीत जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन ये मुश्किलें ना आसान होती हैं, ना ही जीवन में ख़त्म होती हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है और अपने आप को जो बदल लेता है, उसे दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे भगवान अपने रास्ते, सही रास्ते ले जाता है। जब भगवान आपको सही रास्ते ले जाता है, तो आपके साथ जो रिश्ते जुड़े होते हैं, वो भी धीरे-धीरे सही रास्ते पर आ जाते हैं। आपको ना बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ना समझाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी को मनाने की ज़रूरत पड़ती है। जो छोड़कर चला गया है, उसको जाने दो, उसे कुछ दिनों बाद खुद समझ आ जाएगा। जो आपके साथ झगड़ा करते हैं, उनके साथ शांति का व्यवहार करो, वो एक दिन ज़रूर समझ जाएँगे। जो आपको अपमान देते हैं, उनका बहुत सम्मान करो, एक दिन उनको खुद ही शर्म आएगी कि लोग आपका सम्मान करते हैं और आप उनका अपमान करते हो। इसीलिए ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है। जो जैसा देता है, उसको अपोज़िट देना शुरू कर दो, सब चीज़ें सुलझ जाएँगी, सँभल जाएँगी, मेरा मानना है। क्योंकि ज़िंदगी तो आसान नहीं होती है, रिश्ते भी आसान नहीं होते हैं और घर को चलाना भी आसान नहीं होता है और माता-पिता के लिए परिवार को देखना भी आसान नहीं होता है। लेकिन ये सब आसान कर सकते हो, जब भगवान से जुड़ जाते हो, उस पे छोड़ देते हो। जब खुद सँभालने की कोशिश करते हो, तो सब उलझता जाता है। जब भगवान पे छोड़ देते हो, तो सब सुलझ जाता है। बस अपने आप को फ्री रखो, हर रिश्ते से, हर बंधन से, हर मोह माया से और भगवान की याद में रहो। जो उसकी याद में रहता है, उसके काम अपने आप बन जाते हैं, सुलझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, रिश्ते भी अच्छा काम करते हैं, सबकी समझ भी सही हो जाती है और सारे रिश्तों में व्यवहार भी ठीक हो जाता है, ये मेरा मानना है। और मैंने महसूस किया है कि जब हम भगवान की तरफ चलते हैं, तो हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही हमारे सभी कामों को आसान बनाता है और हमारे व्यवहार को बदलता है, जिससे दूसरे भी बदल जाते हैं। इसलिए आप सब ना भटके, ना ही अटके और ना ही अपने आप को कमज़ोर समझे। आप सब जैसे भी हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस खुद को समझने की ज़रूरत होती है। हम दूसरों को समझते हैं, खुद को नहीं समझते हैं। अपनी वैल्यू करना भूल जाते हैं, दूसरों की वैल्यू करते हैं। यही तो जीवन में भ्रम पैदा करता है और हमें अपने जीवन को न जीने देता है, न खुश रहने देता है। खुद को पहचानो, खुद की पहचान बनाओ। आपके पास कुछ नहीं भी है, तब भी आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके पास सब कुछ है, तब भी आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी प्योरिटी आपके लिए बहुत बड़ा काम करती है। आपके शब्द आपके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। भगवान से जुड़ा जो व्यक्ति होता है, वो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि आपके साथ भगवान हैं। आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती, रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती, रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपके जीवन को चलाता है, चाहे दुःख मिले या सुख, चाहे अमीरी हो या गरीबी, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आपका मन भगवान से लगा है, तो वो सब कुछ देता है। इसलिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।
जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहें, भगवान से जुड़े रहें। हर आत्मा प्योर है और हर आत्मा का संबंध परमात्मा से है। परमात्मा से जुड़ना ही हम सबका पहला कर्तव्य है। वही हमें देता है तो वही हमें लेकर जाता है। जो हम जीवन जीते हैं वो तो कर्म काटते हैं, बंधनों को काटते हैं, अपने कर्मों को प्योर करने के लिए आते हैं। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जो कुछ मिला है उसी में संतुष्टि महसूस करें और अपने आप को हमेशा अच्छा इंसान समझें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी आत्मा को खुश रखें क्योंकि वही परमात्मा के पास जाती है। उसमें कोई मैल या कोई बैर भाव ना रखें, किसी के प्रति भी अच्छा सोचें और अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अच्छे की कामना करें, दूसरों के लिए भी, जो बहुत काम आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। भगवान से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल फैमिली मेंबर्स, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से जुड़ी रहती है, जिसी से जीवन चलता है। हम सब एक दूसरे को बदलने के लिए, समझने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को चलाएं, अपनी खुशियों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।